जमशेदपुर जन कल्याण समिति जो एक झारखंड के राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है और उसके सूत्रधार हैं शहर ही नहीं पूरे कोल्हान प्रमंडल के बहुत बड़े समाज सेवी और पीपल्स लीडर शंभू चौधरी। तो आज वार्ता होगी शंभू चौधरी जी से और यह जाना जाएगा कि जमशेदपुर जन कल्याण समिति क्या योजना बना रही है और वो किस बेस पर उस नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहती है जो कि 24 साल हुए इस झारखंड राज्य को अलग हुए लेकिन 24 कदम तक आगे नहीं बढ़ पाई है। तो उस बात को लेकर इन्होंने शुरुआत की है अपनी राजनीति और ये राजनीति की एक पहली सीढ़ी है कि जो कल्याण से शुरू होती है और आखिरी सीढ़ी वही होती है जो कल्याण पे खत्म होती है। शंभू जी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप पूरे झारखंड के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और पूरे झारखंड के युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, शोषितों वंचितों को लेकर, आदिवासी मूलवासियों को लेकर एक वो भावना रखते हैं कि जो भावना आज के दिवस में राजनीतिज्ञों के अंदर नहीं दिखाई देती। जी, तो उसमें मेरा कहना है कि क्या जमशेदपुर जन कल्याण समिति की शुरुआत और जमशेदपुर जन कल्याण समिति से क्या एक पिच तैयार करना चाह रहे हैं आप कि जो झारखंड के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है? ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे जमशेदपुर वासी एवं झारखंड वासी देशवासियों को नमस्कार, जोहार। आज जमशेदपुर जन कल्याण समिति की तरफ से हम लोग अपने क्षेत्र में जन मुद्दा को लेकर हमेशा हमने समस्याओं को चिन्हित किया और उसको सरकार के पटल पर पहुंचाने का काम किया। जब जब हमने समस्या को उठाया और आंदोलन किया, बहुत से जन मुद्दाओं में हमको कामयाबी मिली। जैसे मानगोद को नगर निगम बनाना, इसकी लड़ाई हमने लड़ा था और उस समय रघुवर जी की सरकार थी और मानगो नगर निगम बना। यही नहीं, मानगो की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद यहाँ पे एक अंचल कार्यालय नहीं था, जिसको लेकर हमने आंदोलन किया। मानगो में अंचल कार्यालय बना। विधवा वृद्धा विकलांगों को पेंशन 600 रुपया मिला करता था। इसको लेकर हमने अपने जनमानस के साथ बृहद पैमाने पर लगातार आंदोलन चलाया, इस पेंशन को बढ़ाया जाए। 2000 की मांग की थी, लेकिन रघुवर जी की सरकार जो थी उस समय उन्होंने 1000 रुपया का कैबिनेट से पास करके लाया। तो आज लोगों को 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है। अभी जो हमारी जन मुद्दा को लेकर आंदोलन है, जो कल यानी 29 जून को डीसी जमशेदपुर को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से 20 सूत्री मांग पत्र हम देने जा रहे हैं। देखिए, पहला यह है कि प्रधानमंत्री जी से हमने मांग किया है कि जो आओ आपके कार्यकाल में जो इस भारत देश में भारतीय रेल में ट्रेनों में सीनियर सिटीजन के जो रियायत छूट मिलता था उसको बंद कर दिया गया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को ध्यान केंद्रित कराते हुए और जनमानस के विभिन्न क्षेत्रों में जन संवाद के माध्यम से जो हमको प्राप्त हुआ कि जनता इसको लेकर काफ़ी दुखित है, जनता को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन जो हैं, जो उनको रियायत मिलता था रेलवे में, आप उसको पुनः लागू करें। मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी कल दे रहा हूं। और हमने जमशेदपुर के डेवलपमेंट विकास के लिए हमने नया एम्स हॉस्पिटल का निर्माण कराने का प्रधानमंत्री से हमने आग्रह किया है। साथ ही जमशेदपुर में एक इतनी बड़ी आबादी है, इतने कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से एयरपोर्ट करीब 150 किलोमीटर 130 किलोमीटर रांची में है। हम सरकार से मांग की है मोदी साहब से कि आप जमशेदपुर में एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य जल्द से जल्द कराएं। एवं एक मांग पूरे झारखंड के लिए है कि जब झारखंड का गठन हुआ उस समय 81 विधायकों का यहाँ पर सीट है, 81 विधानसभा सीट है। उसको जो है झारखंड को सर्वे कराकर
विधानसभा सीटों को बढ़ाया, चूंकि आबादी बहुत हो चुकी है और एक विधायक का जो क्षेत्र होता है जो चाहिए उससे ज्यादा, अभी 3-3 लाख की आबादी का एक एक विधानसभा क्षेत्र हो गया है, उसको सर्वे कराकर बढ़ाया जाए एवं झारखंड में विधान परिषद का गठन किया जाए, यानी एमएलसी। तो ये गठन करने से हमारे राज्य का डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, जिम्मेवारियां लोगों को मिलेगी, तो काम देखेंगे और जमीनी स्तर पर उस समस्या का निदान हो सकता है। ये प्रधानमंत्री जी से हमने मांग रखा है। साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से शहरवासियों को, कि देखिए जमशेदपुर में बहुत बड़ी इलाका क्षेत्र है जहां की अनुवाद विहार सरकार जमीन में विगत सैकड़ों वर्षों से लोग घर बना के रह रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग किया है कि जमशेदपुर में सर्वे कराकर अनुवाद विहार सरकार पर जो मकानें बनी है उस सभी को सर्वे कराकर उनको मालिकाना लीज दिया जाए। जबकि इसमें एक कैबिनेट से रघुवर जी की सरकार में एक पारित भी हुआ था उस समय की 7 कट्ठा जमीन सर्वे करा के उनको मालिकाना लीज दिया जाएगा, लेकिन बीच में ये विरोधी पार्टियों के द्वारा तरह तरह का रंगा जहां तहां प्रदर्शन करके इसको जमीन पर लाने नहीं दिया गया, लेकिन ये हो नहीं दिया गया, लेकिन ये हो जाता है तो जिनके मकाने आज उनके पास कोई पेपर नहीं है, आज सरकार उनको लीज एग्रीमेंट दे देती है तो उनको बैंक से लोन भी मिल सकता है, सरकार उसको तोड़ के हटाती है अपने कार्य में लगाने के लिए तो मुआवजा भी मिल सकता है, लेकिन आज के डेट में तो कुछ नहीं है। आप सरकार हमारे मकान से रॉयल्टी ले रही है, सारा टैक्स ले रहा, पानी टैक्स ले रहा है, बिल्डिंग टैक्स ले रहा है, तो फिर आप इस चीज को क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? ये आप लागू करें। साथ ही दूसरा मांग हमने रखा कि झारखंड में विधवा वृद्धा विकलांग जितनी महंगाइयां बढ़ी है उस हिसाब से लोगों को जो पेंशन हाथ खर्चा बुजुर्गों को जो मिलता है 1000 रुपये, पहले भी मेरा मांग था 2000, रघुवर जी ने 1000 किए थे, तो अभी के जो तत्कालीन सीएम हैं मैं उनसे चाहता हूं कि आप जनमानस के हित में इन बुजुर्गों को, इन विधवाओं को, विकलांगों का, आप बाप के समान हैं, आप गर्जीवन हैं, आपसे मेरा आग्रह है इनका पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2000 किया जाए। तीसरा मांग ये है कि जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय झारखंड में महिलाओं को जो रजिस्ट्री जमीन होती थी, महिला के नाम पर जो भी कराते थे उनकी रजिस्ट्री 1 रुपया में हुआ करता था। जब ये नया सरकार की गठन हुई इसको रोक लगा दिया गया है। तो कतई ये सही नहीं है जनमानस के हित में। देखिए महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री होने से क्या है कि उनके नाम से एक प्रॉपर्टी हो जाता है और उनके साथ फ्यूचर में किसी तरह का प्रिय घटना घटती है तो उनके पास शक्ति रहता है। तो पुनः 1 रुपया में महिलाओं की रजिस्ट्री को काम चालू करना चाहिए सरकार को। चौथा मांगे हमारी है कि जमशेदपुर में जब हमने जन संवाद के माध्यम से क्षेत्र में गया तो देखा कि बिजली के हाई टेंशन का जो तार है ना उसके समीप बहुत सा घर बने हैं, जिसमें बारिश में जब मौसम खराब होता है या छत पर लोग कपड़ा पसारने जाते हैं तो बिजली के पावर से उसको खींच लेता है और वो व्यक्ति जल जाता है। बहुत सी घटनाएं आए दिन पेपर में आपने देखा होगा। तो हमने कहा सरकार से कि सर आप वैसे जगहों को चिन्हित करिए और चिन्हित करके उसमें आप जो है सुरक्षा हेतु हाई टेंशन तार के सुरक्षा हेतु कवरिंग कार्य या कोई बिजली विभाग से बैठक करके वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। 5वां मांगे तो आयुष्मान भारत। देखिए भारत में ये जो आयुष्मान भारत की योजना चल रही है इसमें जितने झारखंड में हॉस्पिटल है आप देख रहे हैं कि हम जिस हॉस्पिटल में जाते हैं सब हॉस्पिटल वाले रो रहे हैं कि हमारा साहब पेमेंट रुका हुआ है, हम जनता को कहां से हम इतना इलाज कर पाए। तो सरकार से हमने मांग किया कि जितने आयुष्मान कार्ड आपके सरकार के रजिस्टर्ड है हॉस्पिटल सबका जो बकाया भुगतान है उसको इमीडिएट आप पेमेंट करें ताकि जनमानस के हित में जो लोग जा रहे हैं जनता
उनका इलाज हॉस्पिटल चढ़ बढ़ कर सही तरीका से करे। जब इलाज करने वाले व्यक्ति भूखा रहेगा तो दूसरा को क्या पेट भरेगा। तो हॉस्पिटल की पेमेंट की जो व्यवस्था कराए ताकि लोगों का इलाज सही रूप से चले। अब देखिए, जमशेदपुर के फुटपाथों के दुकानदारों को हटाने से पहले उसको जीवन यापन के लिए कोई दूसरा जगह स्थापित करें। आप देखे होंगे कि मानगो बाजार के जितनी सब्जी मार्केट का था मार्केट, उसमें करीब करीब 500 से भी ज्यादा परिवार अपना जीवन यापन करता था। यहाँ की प्रशासन और सरकार ने मिलकर पूरी का पूरा अतिक्रमित करके हटा दिया गया। स्थानीय विधायक को पता नहीं, इस मुद्दा पर उन्होंने आया नहीं, जबकि उस मार्केट के लोगों ने चढ़ बढ़कर वोट देकर स्थानीय विधायक को जिताने का काम किया था। आज वही स्थानीय विधायक उनको देखने तक, हालचाल पूछने तक नहीं आया। एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसको आप पुनः लागू व्यवस्था करें। और सतवा है कि सोनारी में हम लोग जाते हैं, देखे थे क्षेत्र में, सोनारी दो मोहानी के पास जो मेरीन ड्राइव है, वहां के साइड में शहर के सभी कचरों तो वहां पर डंप किया जा रहा है और माचिस बाल के जला दिया जा रहा है। इससे होने वाले प्रदूषण से लोग, वहां की जनता परेशान है। मुझे लोग बोला और इसलिए मैं सरकार से मांग किया हूं कि समाधान हेतु आप जल्द से जल्द कोई उपाय निकालिए, या तो कचरा डंपिंग बंद कराइए या उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। कदमा एवं सोनारी के गैर कंपनी क्षेत्रों में बहुत सा क्षेत्र है जहां पर पानी की भी स्थिति नहीं है, डीवीसी लाइन की स्थिति नहीं है, तो उस क्षेत्रों में जुस्को का बिजली और पानी मुहैया कराया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा आपको हम बता रहे हैं कि पिछला जब सरकार थी उस समय चुनाव, नगर निगम का आंदोलन करके नगर निगम बनवाया। विगत लगभग करीब करीब 8 वर्ष होने जा रहा है मानगो नगर निगम बना हुआ। जब नगर निगम मानगो बन गया तो लोगों को तीसरे मत का अधिकार मिला, लेकिन तीसरे मत का अधिकार कागज में रह गया, उपयोग नहीं हुआ। जो कि मानगो में नगर निगम का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। मानगो नगर निगम की स्थापना हो गई, यहां बड़े बड़े पदाधिकारी बैठने लगे, लेकिन साहब जनता के तीसरा मत का अधिकार आपने नहीं दिया। आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों का हक छीनने का काम किया है। यहां की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि साहब, जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकार जो तीसरे मत का है उसको दीजिए और मानगो में नगर निगम चुनाव कराइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मानगो में डेवलपमेंट का कार्य हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हो, वार्ड पार्षद हो, डिप्टी मेयर हो, मेयर हो। बहुत से युवा अपना भविष्य लेकर चाहते हैं कि समाज में हम आकर काम करें, तो इसलिए नगर निगम का चुनाव कराना अति अनिवार्य है। मानगो क्षेत्र में इतने बड़ी आबादी है और मानगो क्षेत्र में एक महिला कॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने सरकार को ध्यान केंद्रित कराया है कि इतनी बड़ी आबादी में महिला कॉलेज का निर्माण यदि हो जाता है तो मानगो की बहनों के लिए एक बहुत कॉलेज का निर्माण यदि हो जाता है तो मानगो की बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छा वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी, जो कि बिष्टुपुर और साक्षी पढ़ने जाने में काफी खर्चा होता है, ट्रैफिक का भी व्यवस्था प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो क्यों नहीं मानगो में एक महिला कॉलेज का निर्माण कराया जाए। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से मांग किया कि मानगो में महिला कॉलेज का निर्माण कराया जाए। 11 नंबर है कि मानगो में बहुत सा क्षेत्र अभी तक पानी का पाइप नहीं बिछा है। उस क्षेत्र को सरकार चिन्हित कर पाइप बिछाकर पूरे मानगो में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से कराया जाए। आपको बता दूं 12 नंबर कि मानगो को जाम मुक्त बनाने के लिए, मानगो की इतनी बड़ी आबादी, घर से निकलो और आपको बिष्टुपुर जाना है तो 1.5 घंटा से पहले नहीं पहुंचेंगे। स्थिति इतनी हो जाती है मानगो चौक से जब पहुंचने पर इतनी ट्रैफिक जाम कि बच्चों का स्कूल आना जाना इतनी परेशानी। तो मानगो को जाम मुक्त बनाने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण का जो कार्य है वो जल्द से जल्द चालू किया जाए। आए दिन पेपर में हमने देखा कि फ्लाईओवर का पारित हो गया है, तो पारित हो गया तो काम कहां दिख रहा है। आप उसको पारित हो गया है तो उस टेंडर को जमीन पर लाकर काम को अभी जल्द से जल्द चालू कराया जाए। 13 नंबर है मानगो क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी,
ये बहुत ही आपको बता रहा हूं, बहुत ही मेजर चीज है। इतनी सारी आबादी यहाँ पर है, इतने बच्चे हैं, आज तक मानगो में एक हाई स्कूल नहीं है। कितने जनप्रतिनिधि आए इस क्षेत्र से, विधायक बने, यहाँ की जनता के वोट से मंत्री तक बने, बड़े बड़े पद पर रहे, लेकिन एक मानगो के बच्चों के लिए एक हाई स्कूल नहीं दिया गया जी। ये बहुत दुखद घटना है। इसलिए मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपको मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं कि मानगो की आबादी, मानगो के बच्चों की पढ़ाई हेतु एक उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। और जमशेदपुर में आए दिन एक भी और नया देख रहे हैं कि जितने मैदान थे खेल के लिए, बच्चों के लिए फुटबॉल खेल, क्रिकेट खेल, आप चल जाएंगे गंडक रोड, वहां ग्राउंड था, इस सभी ग्राउंडों को जो है पार्क में तब्दील कर दिया जा रहा है। तो बताइए कि आने वाला हमारा पीढ़ी जो है वो जो है कहाँ खेलेगी, वो पीढ़ी का कहाँ से आगे का डेवलपमेंट होगा। इसलिए जमशेदपुर के खेलों को, मैदान को जो पार्क में तब्दील करने के अविलंब रोका जाए। 15वां है कि झारखंड में बहुत से लोग, आप सुबह सुबह हमारा जनता दर्शन कार्यक्रम चलता है, सैकड़ों लोग आते हैं। भैया हम जाति के बनिया हैं, हम जाति के रवि हैं, हम जाति के तेली हैं, हम जाति के ब्राह्मण हैं। तो हमारा जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए इतनी सारी लाइन कर दिया गया है कि उनको मतलब जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, कठिनाई हो रही है ना। तो सरकार से हमने मांग किया कि आप जो है, जो जाति प्रमाण पत्र बनाने के जो सख्त एक कानून जो लगाए हैं, उसमें थोड़ा सरलीकरण करिए, ताकि लोगों को अपनी जाति को खुद बनाने के लिए, जाति के लिए इतनी परेशानी हो, एक कतई अच्छी बात नहीं है। जनमानस के हित में लोगों को सरकार का काम है अच्छा सुविधा देना, न कि जनता को दौड़ाना ऑफिस का। तो यदि अच्छा से अच्छा सुविधा देना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कानून में आप संशोधित करिए, जिससे लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में कहीं कठिनाई न हो। उसके माध्यम से आप उनके जाति के फादर का, दादा का हो, या उनका पेपर में हो तो कितने साल का ये सब लगा दिया गया, इसको हटाया जाए। और 16 नंबर है कि झारखंड में जो हमने आपको बताया कि सर्वे कराने की जरूरत है, वो सब होना चाहिए। इस सारी मुद्दाओं को लेकर हमने जनमानस के हित में इस सारी बिंदुओं पर कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमें क्रांति, आंदोलन और व्यवस्था में परिवर्तन, इन सब बातों पर भी पहल करना हो सकता है। इन सब बातों को भी, उनके ऊपर भी ध्यान देना हो सकता है। तो हो सकता है कि शंभू चौधरी एक समाज सेवी होने के साथ साथ आने वाले दिनों में झारखंड राज्य के नेतृत्वकर्ता भी हों, और युवाओं की मंशा है कि शंभू चौधरी हमारे नेतृत्वकर्ता बने और हमारे समस्याओं का निराकरण करें।